भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले इस्तीफा दो जम्मू में इस्तीफा दो इस्तीफा दो जम्मू में इस्तीफा दो जम्मू में इस्तीफा दो। मंदिर का जो इशू बना हुआ है आपको लेकर तो क्लैरिफिकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दिया है, क्या उसका जो क्लैरिफिकेशन संतुष्ट है? दूसरी बात जो मंदिर की ज़मीन को लेकर विवाद बना हुआ है, आखिरकार मेन सियासी पार्टियाँ इसमें चुप है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो इस वक्त जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। ये सारे मिलकर कसूर एक दूसरे पे मरता है, दूसरा तीसरे पे जड़ता है। ये लोग सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने देखा है, सच्चाई ये है कि जो ज़मीन है वो मंदिर की जायदाद है, मंदिर के नाम है, उसके रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट हैं और जो वहाँ बैठे हैं वो कानून के विशेषज्ञ हैं, माहिर हैं। जज सुरेश शर्मा जी, उनको इन बातों की सारी जानकारी, उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये ज़मीन जो है ये मंदिर की जायदाद है, मंदिर की प्रॉपर्टी है। अब रहा सवाल कि यहाँ इन्होंने एक प्रपोज़ल लाया कि मैकेनाइज्ड मल्टी स्टोरीड हम यहाँ वो बनाएंगे, पार्किंग बनाएंगे। सवाल ये है कि जब वो म्युनिसिपल की या गवर्नमेंट की ज़मीन है ही नहीं, अब बताइए सवाल कैसे उठता है कि हम किसी की जगह पे जाके वहाँ कोई इमारत खड़ी करें, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी खड़ी करें? ये तो सवाल से बाहर है। रहा मंदिरों को क्या है, हमारे राजाओं महाराजाओं की देन है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि जो मंदिर थे उनके साथ एक ज़मीन रखते थे जिसको वो गैर कहते थे। वो ज़मीन उसकी एक जायदाद होती थी जिस पे वो फसल उगाते या उनका गुजर बसर होता था। ये महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है। 1927 से ये ज़मीन महाराजाओं ने इस मंदिर के नाम रखी है। तो इन्होंने बिना कोई जांचे हुए है, तो इसका मतलब जब इनको असल पता ही नहीं है तो फिर एक शरारती मामला है। ये मंदिर की ज़मीन हड़पने का मामला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी लाए, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी लाए, उनको दे दिया ठेका कि वो यहाँ पार्किंग बनाएंगे। किसने दिया, क्यों दिया, प्रोसेस कैसे इनिशिएट हुआ, ये एक सोचने की बात है। इसमें वही लोग मुलव्वस हो सकते हैं जो सत्ता में हैं। अब मुझे और इन सबको कौन पूछने वाला है? अब सवाल उठता है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी से हैं, हम भी तो अपने धर्म में पूरी आस्था रखते हैं। जो कोई भी दावे करता है कि हम ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार नहीं है, वो सिर्फ वोट बटोरने के ठेकेदार हैं, वो लोगों की भलाई के ठेकेदार नहीं हैं। आज आप सब सिनेरियो जो इस देश में, जो इस रियासत में बना हुआ है, आप सब जानते हैं, सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। आज देखिए, वहाँ सेंटर से हुक्म होता है, एलजी साहब आते हैं, उनसे बात की, मामला ख़त्म हो जाएगा। मामला ख़त्म नहीं हुआ, मामला हशप हुआ है। मैं आपको बदकिस्मती की बात बताऊं, यहाँ पढ़े लिखे लोग ऑफिसर हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है, वो हमारा फेट डिसाइड करते हैं। लिखिए, देखिए, डीसी साहब चिट्ठी लिखी है नियर पंचबख्तर। आप भी खुद समझदार हैं, बताइए, हाँ, अगर नियर पंचबख्तर होता तो हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है। ये विद इन पंचबख्तर है, तब हम लोगों को तकलीफ़ है कि बिना मंदिर के वो फैसला दे सकता है जब ट्रस्ट हो वहाँ। आज जो साहब वो सुरेश शर्मा जी वहाँ रिसीवर बने हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी बड़ी दयानतदारी से निभा रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ पब्लिक के सामने रखी। उन्होंने बताया कि ये जो सारा NIT हुआ, जब लोगों के सामने रखा, तब जाके मजबूरी में वो NIT कैंसिल करना पड़ा। मगर अब भी सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने ये सारी साजिश रची, वो पर्दे के पीछे क्यों है? वो कानून का काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उन लोगों को सामने लाना। अगर आज इस मंदिर के साथ ऐसा है तो कल बाकी मंदिरों के साथ, हमारे इतने मंदिर हैं तो उनकी ज़मीन जायदाद चली जाएगी। कल को सोने के वहाँ जेवरात है, सब कुछ है, इस साजिश के तहत चला जाएगा। अगर इसकी पूरी तौर पर सुरक्षा नहीं हुई, और जितने भी ये लोग खड़े हैं, ये तो बेचारे थोड़े लोग हैं, बाकी साथियों को इतला नहीं दे पाए हम टाइम से, वरना दुनिया खड़ी है हमारी पार्टी की। जब तक वो जो कल्प्रिट्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जब तक उन लोगों को सामने नहीं लाया जाएगा, उनको कानूनी सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। ये हमारा सब जम्मू वालों को एक निवेदन है कि लोग हमारे साथ आएँ, हम हमें अपना आशीर्वाद रखें, ताकि हम इस शुद्ध कार्य में, पवित्र कार्य में हम सबको साथ लेके वहाँ कामयाबी हासिल कर सकें।